जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं ही नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। मैं रावण हूं, मैं महाज्ञानी, महातपस्वी, समग्र विजेता एवं तंत्र मंत्र विद्या से परिपूर्ण हूं। मेरे अंदर इससे अहंकार उत्पन्न हुआ। मेरे मन और बुद्धि में अनेकों द्वंद्व चल रहे थे, जिसने मेरे अभिमान को अति विकराल रूप दे दिया था। और यही विकरालता ने मेरे इन 10 सिरों का उत्पन्न किया, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, पाप और धोखे में कब परिवर्तित हुए पता ही नहीं चला। पर क्या इन्हें खत्म करना कठिन है? कदापि नहीं। इनका अंत कर अपने हृदय और आत्मा के परिवर्तन से ही मानवता का विकास हो पाएगा। इससे विकृत रूप को एक सुंदर कृति में बदला जा सकता है। नमस्ते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर दशहरा पर्व को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर पर्व हमारे लिए एक सीख, एक मार्गदर्शन लेकर आता है और उसको मनाए जाने का कोई ना कोई विशिष्ट कारण होता है। इन्हीं भावों को दर्शाती है आज की हमारी प्रस्तुति। मेरे अंदर भरी हुई थी राज्य ऐश्वर्य की कामनाएं, जिसने उत्पन्न कर दी मेरे मन में अनेकों दुर्भावनाएं। त्याग कर इस काम को निर्मल छवि पाई, पुरुषोत्तम कहे जाने की मर्यादा बनाई। हमारे अंदर आ जाती है यही कामना, दूसरों की नकल करने की दुर्भावना। मिटाकर अपने दिल से हर कामना, स्वयं के बल पर करना सबका सामना। क्रोध था अंदर मेरे कूट कर भरा हुआ, बिन सोचे कुकर्म कर खुद ही पथ भ्रष्ट हुआ। नहीं कठिन इस मन से क्रोध को बाहर फेंकना। मन शांत कर जागृत करो मन में नई चेतना। हम भी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। अनजाने में कई बार बड़ों का दिल दुखाते हैं। ना करें क्रोध और सबको अपनाएं, अपनी अच्छी सोच से स्वयं को ऊपर उठाएं। राज्य वैभव और प्रशंसा का मुझे लोभ था, जो ना मिलता था मुझे उसका रहता क्षोभ था। छोड़ना इस लोभ को ना तो मुश्किल काम है, पर हित का सोचे तो हर ओर संतोष विद्यमान है। लोभ में आकर कभी हम भी करते भूल हैं। स्वयं की प्रशंसा पाने में बिछाते औरों के लिए शूल हैं। ना करें लालच, यह तो गहरी खाई है। गुरुओं ने हमें सदा ही सही राह दिखाई है। घिर गया चहुं ओर से मैं माया के टोह में, समस्त बुद्धि भ्रष्ट हुई भगिनी के मोह में। तज दे सब मोह माया,
मन का मैल मिटाओ, कर्म को दे प्रमुखता, आचरण को सुदृढ़ बनाओ। मोह में आकर हम लेते सदा असत्य का सहारा, एक असत्य के चलते दुर्गेण ने घेर मारा। सत्य राह लेकर मोह को तजते जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर लक्ष्य बढ़ाए। द्वेष था मुझ में अथाह भातृदेव के प्रति, शक्ति प्रदर्शन में पहुंचाता था सदा उनको क्षति। भातृमित्र संगी सेना कोई है यहाँ प्यारा, मित्रता ने ही सुदामा कृष्ण की एक मित्रता को उभारा। मित्र हो उत्तम तो मत उससे ईर्ष्या करो, भातृमित्र है बहुमूल्य खजाना, इसकी रक्षा करो। सभी विशिष्ट गुण उनके अपने जीवन में अपनाए, कभी अगर हो इसमें तो मिलकर दूर हटाए। देवतासुर और मानव से में करता था घृणा, आत्म अभिमान के मद में बढ़ाता रहा तृष्णा। घृणा करना दूसरों से ना ये उत्तम कार्य है, अपने बुरे कामों से ग्लानि ही सही आधार है। हम छात्र भी घृणा का अर्थ समझ पाते नहीं, गलत कार्य करके भी किंचित शर्माते नहीं। घृणा करो घमंड से और तुम झूठ से, ऐसा ना हो कि हमारा भाग्य हमसे रूठ ले। पक्षपात करता रहा मैं अपनी प्रजा और भाई से, मिट गया था प्रेम सारा शब्दों की खट्टाई से। पक्षपात डाल देता संबंधों में एक दरार सी, महसूस करते हैं टीस कहीं अंतर मन के हार की। हम भी करते हैं कभी मित्रता में पक्षपात, वास्तव में यह पहुंचाता है गहरा आघात। पक्ष विपक्ष में ना पड़े और सबको अपना बनाए, मित्र वही सच्चा जो मित्रों को सही राह पर लाए। अपनी मायावी शक्ति का मुझे बहुत अहंकार था, अपने आगे मानव व रीछ को माना बेकार था। हर जीव का अपना महत्व, अपना होता आधार है, आ जाए अपने पर तो चीटी, हाथी का तोड़े अहंकार है। सफलता हमारी भी बनाती है हमें अहंकारी, सोचते हैं हम न हमसा कोई अधिकारी। पाओ मंजिले सदा पर ना अभिमान करो, औरों को प्रेरित करो और खुशहाल करो। पाप करता रहा अनगिनत अपनी अंधी जीत में, घायल किया जटायु को यूं ही मन की भीत में। पाप पुण्य के खेल में पुण्य ही जीता सदा, कोशिश करें सब यही ना जीव की हत्या हो कदा।
अनजाने में कभी होता हमसे भी पाप है। जीव हत्या, जीव कैद भी एक अभिशाप है। हो सके तो इसको अपने जीवन से टालना, अपने गुणों से ही हमें अपना राष्ट्र है संभालना। छल किया धर रूप ब्राह्मण, सीता सी पवित्र नारी से, दिखाने चला था वीरता में धोखे व मक्कारी से। शुभ कर्म तुम करते रहो, ना हो छल कहीं, जन कल्याण के लिए तो लड़े वीर होता है वही। अपमान के भय से करते हैं धोखा सभी, कार्य ना हो तो लगाते बहानों की छड़ी। इससे अच्छा है गलती तुम अपनी मान लो, समय है अभी भी स्वयं के विश्वास को संभाल लो। तो देखा आपने कि हमें अपने अंतर मन को परिवर्तित करना है, तो हम भी राम जी की पावन छवि पा सकते हैं। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने जाना कि शरीर के बाहरी परिवेश को बदलना इतना आवश्यक नहीं है, अर्थात परिधान वेशभूषा बदलने से कुछ नहीं होता। हमें आत्मा परिवर्तित करनी है, तभी रावण रूपी अहंकार को समाप्त कर राम जैसी निर्मल छवि पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो केवल रावण का ही स्वरूप दिख रहा है, श्री राम कहाँ है? तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि केवल बाहरी परिवेश बदलने से कोई रावण राम नहीं बन जाता। आवश्यकता है हमारे अंदर के रावण अर्थात दुरात्मा को मारने की, तो एक रावण को राम होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कृति के द्वारा हम बच्चों के लिए संदेश में सम्मिलित हैं, क्योंकि अक्सर हम अनजाने में अपने अंदर एक रावण को पनपने देते हैं, जिसको समय रहते पहचान कर बाहर करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम सर्वश्रेष्ठ मानव बन सके।